तो दोस्तों जैसे जैसे एवेंजर्स डूम्सडे का रिलीज डेट सामने आता जा रहा है वैसे वैसे कई सारे नए रूमर्स, लीक्स और ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। नहीं, इसमें मैं किस तरह स्टीव रॉजर्स के चलते इनकर्जन्स होंगे और किस तरह डॉक्टर डूम उसे मारने जाएगा इसके बारे में नहीं बोलूंगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस हफ्ते के कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस बैग की जिसमें हमें डूम्सडे के कुछ कास्ट मेंबर्स और उनके लुक्स दिख रहे हैं। मार्वल ने धीरे धीरे डूम्सडे से रिलेटेड मर्चेंडाइज लॉन्च करना शुरू कर दिया है और ये बैग उसी का हिस्सा है। इस बैग में हमें दिखे डॉक्टर डूम, रीड रिचर्ड्स, बकी, येलेना, मैग्नीटो, बीस्ट, घोस्ट, थॉर, सू स्टॉर्म, शूरी, रेड गार्डियन, चार्ल्स जेवियर, साइक्लोप्स, फैल्कन या वॉकिन, फिर सैम विल्सन, द थिंग, शैंग-ची, एम्बाकू, गैम्बिट, नाइट क्रॉलर, सेंट्री, एंटमैन, ह्यूमन टॉर्च, लोकी, नमोर, मिस्टीक, यूएस एजेंट और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। और हमें इस बात का भी अंदाजा लग गया है कि ये मूवी में कैसे दिखने वाले हैं। डूम का एक लुक तो पहले ही रिवील किया जा चुका है और ये काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। इसके अलावा हमें थॉर के बालों में कुछ मेजर चेंजेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि हमें इन्फिनिटी वॉर वाला पीक लेवल का थॉर दोबारा देखने को मिल जाए। दूसरा मेजर चेंज हमें नेमोर में देखने को मिल सकता है क्योंकि इस बैग में वो एक कोट सा कुछ पहना हुआ दिख रहा है। इनके अलावा एक्स-मैन के सारे कॉस्ट्यूम्स भी कॉमिक एक्यूरेट लग रहे हैं। पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स, इयान मैकगेलन का मैग्नीटो, जेम्स मार्सडन का साइक्लोप्स, रेबेका रोमिजिन की मिस्टीक, एलन कमिंग का नाइट क्रॉलर और केल्सी ग्रामर का बीस्ट। अगली अपडेट सामने आई है कि भले ही हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी तक कंफर्म नहीं किया गया हो डूम्सडे के लिए, लेकिन उसके स्टंट डबल को सेट में देखा गया है। ऐसा कुछ महीने पहले ही बताया गया था कि टॉम के स्टंट डबल काफी बिजी होंगे क्योंकि टॉम एक साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अवेंजर्स डूम्सडे और क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी शूट कर रहा है। इसके अलावा हमें स्पाइडरमैन अपने आइकॉनिक ब्लैक सूट में भी दिख सकता है डूम्सडे में। और बात स्टंट पर्संस की हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि जोचिल गोमेज जो अमेरिका चावेज का रोल प्ले करती है, उनकी स्टंट वुमेन को भी देखा गया है सेट पे। हालांकि अभी तक जोचिल का नाम ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है डूम्सडे के लिए, पर बात जहां मल्टीवर्सल ट्रैवलिंग की हो रही हो तो अमेरिका चावेज कैसे नहीं होंगी। और भी कुछ फोटोज लीक हुए जहां हम टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, चैनिंग टेटम का गैम्बिट, नमोरा, शूरी, साइक्लोप्स, मैग्नीटो और डूम के मेकअप के दौरान लिए गए कंटिन्यूटी फोटोज देख सकते हैं। अब कई लोग इसे एआई कह रहे हैं और कुछ तो लग भी रहे हैं, पर कुछ काफी ओरिजिनल भी लग रहे हैं क्योंकि इनके चेहरे पे जो चोट के निशान है वो अलग अलग एंगल से खींचे गए फोटोज में भी एग्जैक्ट सेम जगह पर है और ऐसा अभी का एआई शायद नहीं कर सकता। हो सकता है फोटोशॉप भी हो पर कह पाना मुश्किल है। और हाँ, टोबी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है अभी तक डूम्सडे के लिए। अगला अपडेट थोड़ा पुराना है पर बोल ही देता हूँ। थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद हमने देखा कि किस तरह एवेंजर्स की दो अलग अलग टीम्स हो गई है, एक जिसको सैम विल्सन लीड करेगा और एक है थंडरबोल्ट्स जो अभी न्यू एवेंजर्स बन गए हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों टीम्स के बीच हमें थोड़ी बहुत लड़ाई देखने को मिल सकती है। इसका अंदाजा तो थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन में ही लग गया था। इसके अलावा हमें अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन वर्सेस फैंटास्टिक फोर के कुछ सीन्स भी देखने को मिलेंगे। नाइट क्रॉलर के एक्टर एलन कमिंग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि वो पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स से लड़ रहे होंगे अपने एक सीन में। Who am I fighting with? I said, you're hitting Pedro Pascal against the head or something. बात एक्स-मैन की हो रही हो तो बात कर लेते हैं वांडा की भी। अब आप में से जो कॉमिक बुक से ताल्लुक नहीं रखते हैं वो सोच रहे होंगे कि वांडा का एक्स-मैन से क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में वांडा और पिएट्रो मैक्सिमोफ यानी स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर दोनों मैग्नीटो के बच्चे होते हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमें वांडा की वेरिएंट देखने को मिलेगी एक ऐसी दुनिया में जहां मैग्नीटो ने म्यूटेंट नेशन बना लिया होगा और कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग ये वही दुनिया होगी जहां हमारी मोनिका रैम्बो फंसी हुई है। अब चांसेस है कि वांडा की ये वेरिएंट आगे चल के हमारी पुरानी वांडा की जगह ले स्कारलेट विच की। हालांकि इसमें कई सवाल आ जाते हैं जैसे वांडा सच में मरी थी या फिर हमें पता नहीं है अभी तक, फिर उसके बच्चों की फ्यूचर स्टोरी को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे वगैरह वगैरह। उसके अलावा मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा भी था कि किस तरह डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का यूज कर सकता है वांडा को दोबारा जिंदा करने के लिए और साथ ही उसे मैनिपुलेट करने के लिए। पर यह भी सच है कि एलिजाबेथ ओल्सन खुद उतनी खुश नहीं थी वांडा की स्टोरी आर्क से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और मेजोरिटी ऑफ फैंस का भी यही मानना था। तो हो सकता है कि मार्वल वांडा को एक नई शुरुआत दे डूम्सडे में उसकी वेरिएंट के थ्रू। अब ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि डूम्सडे में एक्स-मैन हमारी अर्थ 616 के एवेंजर्स के खिलाफ दिखाए जा सकते हैं, यानी काइंड ऑफ नेगेटिव रोल हो सकता है इनका। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि मोनिका रैम्बो फंसी हुई है उनके यूनिवर्स में, तो हमारा अर्थ और उनके अर्थ के बीच एक इनकर्जन होगा और कॉमिक में जब ऐसा होता है तो कोई एक ही अर्थ बचता है। तो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में एक अर्थ के सुपर हीरोज दूसरे अर्थ को पहले ही डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेते हैं ताकि इनकर्जन होने से पहले ही वो खुद को बचा सके। तो हो सकता है कि एक्स-मैन हमारी अर्थ 616 को खत्म करने का इरादा रखे हो खुद को बचाने के लिए। और अगर आपको याद हो तो उस एक्स-मैन यूनिवर्स में बीस्ट को मल्टीवर्स और हमारे रियलिटी के बारे में पहले से ही पता था। अगला एक रूमर सामने आया है जो ये कहता है कि शायद डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में थॉर अपना एक हाथ खो देगा। कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है और बाद में वो विंटर सोल्जर जैसा एक उरू मेटल का आर्म लगा लेता है।
अब आते हैं अल्टीमेट थ्योरी या र्यूमर या अपडेट, आप कुछ भी बोल लीजिए। ये एक ऐसा स्पेकुलेशन है जो कई दिनों से चल रहा है और ये अगर सच हुआ तो डूम्सडे को लेकर काफी सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे और कंटिन्यूटी भी बेटर हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उस थ्योरी की जो कहती है कि टोनी स्टार्क एक्चुअली में टोनी था ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा फार फेच्ड है, बकवास लग रहा होगा आपको, पर सुन लो मेरी बात। लोकी सीजन 1 में हमने जाना कि किस तरह ही हू रिमेन्स ने पूरा का पूरा सेक्रेट टाइमलाइन अपने हिसाब से शेप किया था, जहां उसे किसी चीज का कोई खतरा ना हो। और इसका मतलब ये है कि नेचुरली कुछ और ही रियलिटी होनी थी अर्थ 616 की, पर ही हू रिमेन्स के चलते कुछ और ही बन गई। क्या आपने कभी सोचा कि मार्वल कॉमिक्स में तो एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं, पर हमारे मेन अर्थ 616 टाइमलाइन में ना तो एक्समैन है और ना ही फैंटास्टिक फोर। ऐसा हुआ कि पहले एक ऐसा प्राइम यूनिवर्स था जहां सारे सुपर हीरोज को एग्जिस्ट करते थे, पर जब 31st सेंचुरी में ही हू रिमेन्स पैदा हुआ और कैंग के बाकी वेरिएंट्स पैदा हुए तो मल्टीवर्सल वार्स शुरू होने लगे और तब जाके ही हू रिमेन्स ने पूरे टाइमलाइन की हिस्ट्री और फ्यूचर को रीराइट किया अपने फायदे के हिसाब से और बनाया अर्थ 616 का सेक्रेट टाइमलाइन। अब बात करते हैं मार्वल किस तरह यह जस्टिफाई कर सकती है कि टोनी और डूम का चेहरा सेम क्यों है। क्या आपको याद है एंड गेम का ये सीन? My wife's expecting, and too much time at the office. Congratulations. Thanks. Hold this. इस सीन में टोनी सरप्राइज्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके फादर हावर्ड स्टार्क जिस बच्चे की प्रेगनेंसी की बात कर रहा है वो टोनी है ही नहीं, क्योंकि टोनी का जन्म हुआ था मई 29, 1970 में और हावर्ड की बीवी प्रेग्नेंट थी जुलाई 1970 में और दोनों डेट्स मैच नहीं हो रही है। तो क्या हो अगर ये टोनी एक्चुअल में हो ही ना? इस नए थियोरी के अकॉर्डिंग अर्थ 616 का टोनी स्टार्क एक्चुअल में डॉक्टर डूम का ही वेरिएंट है, जिसे ही हू रिमेन्स से सेपरेट करके ऐसा स्क्रिप्ट लिखा कि उसे लेटवेरियन प्रिंस बनने के बजाय हावर्ड स्टार्क से अडॉप्ट करवाया और आयरन मैन बना दिया। ये एक्सप्लेन भी करती है टोनी के डार्क साइड को और क्यों अल्ट्रॉन, जो उसी का बनाया हुआ एआई था, उसे दुनिया बचाने में और उसे डिस्ट्रॉय करने में फर्क नहीं दिखा। Stark will take care of it. No, he won't. You don't know what you're talking about. Stark's not crazy. He will do anything to make things right. Ultron can't tell the difference between saving the world and destroying it. Where do you think he gets that? हाँ, मैं मानता हूँ कि ये फार फेच्ड है, पर ये काफी सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर देती है। और मार्वल अगर इस थियोरी को फॉलो करे तो हमें एवेंजर सीक्रेट वर्स के सॉफ्ट रिबूट के बाद एक नया आयरन मैन भी देखने को मिल सकता है जो एक्चुअल में टोनी स्टार्क ही हो। तो ये थे पिछले दिनों के कुछ र्यूमर्स, थियोरीज और अपडेट्स। आपको इन सबसे ज्यादा सही कौन सा र्यूमर लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या आपको लगता है कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में डॉक्टर डूम ही है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।